हाँ जी, हवाला आपने सुना है कि ज़बूर नंबर 133 से उसकी पहली आयत और नीचे जो टाइटल इसके लिए लिख दिया गया है, न्यू कमांडमेंट फॉर दी न्यू ईयर, नए साल के लिए। नए साल के लिए थोड़ा सा बोले, खाना कुछ लोग तो खाकर आए होंगे। नए साल के लिए जहां साल नया है वहीं पर एक नया हुक्म। और ये बात याद, जब हम अहकामात की बात करते हैं अक्सर औकात हम ये सोचते हैं कि अहकामात सिर्फ 10 हैं। ऐसे ही है जी, जब अहकामात की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं, कितने हुक्म है? 10। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शरीयत की पहली 5 किताबों की बात करें तो उसमें 613 अहकामात हैं। उनका लुब्बे लबाब या उनका निचोड़ या उनका जो खुलासा है वो 10 अहकाम में बयान कर दिया गया। और जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं तो कोई जानता है कि नए अहदनामे में कितने अहकामात हैं? नए अहदनामे में कितने अहकामात हैं पता है किसी को? जी, नए अहदनामे में जो अहकामात मौजूद हैं उनके बारे में कौन कौन जानता है? नए अहदनामे में अहकामात की तादाद है कितने हैं? 1050। कई बार हम ये सोचते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा ने अहकामात दिए, शरीयत बड़ी सख्त है, लेकिन नए अहदनामा ये तो फजल का दौर है, इसमें कोई अहकामात नहीं है, ना हमने कुछ, क्योंकि हम तो आजाद है, मसीह ने हमें आजाद कर दिया। जरा कंपैरिजन करें शरीयत का, शरीयत की किताबों का और फिर नए अहदनामे का। कहां पर 613 और कहां पर 1050? तो फिर इसका मतलब है सख्त कौन सा अहदनामा है? नया अहदनामा। 1050 अहकामात पाए जाते हैं इसमें। हां, यह अलग बात है कि हमारे खुदावंद ने इन सारे के सारे अहकामात को सिर्फ 2 में पिरो दिया। बल्कि अगर यह भी कहा जाए तो सिर्फ एक ही गम दे दिया है जिसे हम एक नाम देते हैं, और वो नाम है ग्रेट कमांडमेंट। पता है किसी को ये कौन सा है? ये पता किसी को जी? ग्रेट कमांडमेंट, द ग्रेट अजीम तरीन हुक्म, इरशाद आज़म और है। यह है तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और आगे क्या है दूसरा हिस्सा? और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तुरेत और अंबिया के सहीफों का मदार। और आज हम ये सीखने जा रहे हैं, पुराने अहदनामे में खुदा ने जहां पर अहकामात दिए, बात वो भी मोहब्बत की करते हैं। और खासतौर पर जब हम ज़बूर 133, और ये एक ऐसा ज़बूर है जो जिसका अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि बालोत यानी हैकल की ज़ियारत का भी 120 से लेकर 134 ज़बूर तक एक ही सरनामा आपको लिखा हुआ मिलता। मालूम के लिए हैकल की ज़ियारत का गीत उस वक्त गाए जाते थे। ये बज़ाबील, ये गीत जब खुदा के लोग खुदा के घर की ज़ियारत के लिए जाते थे। अब जहां पर जब सब लोग इकट्ठे हो जाते तो वहां पर मिलकर, क्योंकि वहां पर दूर नजदीक से खुदा के लोग इकट्ठे होते थे, मुख्तलिफ कबाइल से खुदा के लोग इकट्ठे होते थे। अब वहां पर जब वो एक मंजर, एक समा उनके सामने होता कि यहां पर यहूदा का कबीला भी है, यहां पर रोमन का कबीला भी है, यहां पर बिन्यामीन का कबीला भी है, यहां पर जद का कबीला भी है, यहां पर आशर भी है, यहां पर नफ्ताली भी है, सारे कबाइल मौजूद हैं। वहां पर वो मिलकर जगाते कि क्या खुशी की बात है, कितनी खूबसूरत बात है, क्योंकि हम एक ही खुदा को मानते हैं। हमारा एक ही खुदा है। सुना इस्राएल,
खुदावन तेरा खुदा एक ही खुदा, एक ही हमारा खुदा है। और जमीन पर रहकर हम अपने इकट्ठ से, अपने बाहम इकट्ठे होने से, अपने बाहमी मोहब्बत से, अपने बाहमी इत्तेफाक से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और हमें देखने वाले ये जान रहे हैं कि किस तौर से हम अपने खुदा की उस मोहब्बत में मुत्तहिद हैं। कैसी अच्छी और दो चीजें देखो, ये ऐलान जो देखो का जो लफ्ज है, एक तरह से ये ऐलान है कि गौर करो इस बात पर कि ये बात अच्छी भी है और ये बात खुश कर देने वाले भी है कि जो भाई है, भाई से मुराद, अगर आप लफ्ज भाई को पढ़ेंगे ना, जो लफ्ज भाई है बाइबल मुकद्दस में, तो ये अक्सर औकात हम सिर्फ उन मानों में लेते हैं कि जो एक बाप और एक मां की पैदाइश, लेकिन जब आप इसको फैलाते जाएंगे तो कम से कम 12 अक़साम बयान की गई है बाइबल मुकद्दस में भाई के हवाले से। जब आप इसकी छतरी को फैलाते चले जाएंगे तो फिर आपको यह पता चलेगा कि कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है। खूबसूरत बात यह है, अच्छी बात यह है, बाहम मुत्तहिद होना, किसी बात पर मुत्तफिक हो जाना। और जब आप इसको पंजाबी में गाते हैं ना, क्या ही चंगी गल है कि खूब सुहानी भी कि दिल तो होवे एक सलाह सबना भरावां दी। और ये वो चीज है जिसकी आजकल कलीसियाओं में भी और खानदानों में भी सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। ऐसा है कि नहीं जी? सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि बाहमी मोहब्बत की बजाय या बाहमी प्यार की बजाय, जब आप याद रखें अपने आप को अपने आगे आगे रखेंगे, किसी और को आगे करने के बजाय, जब आप अपने आप को खुद गर्जी में जब आप रहेंगे तो यह चीज दूर रहेगी। लेकिन जब याद रखिए आप अपने आप को पीछे हटाकर अपने खुदा को आप अपने आगे रखेंगे तो फिर यह चीज वाकई जाहिर होगी। फिर ये वाकई एक अच्छी और खुशी की बात होगी कि भाई बाहर मुत्तहिद होकर प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। और आगे 2 तमसीलें, अगर आप इसे सारे ज़बूर को पढ़ेंगे तो ये उस तेल की मानद है जो हारून काहन के सर के ऊपर उड़ेला गया, और ये उस औस की मानद है जो पहाड़ों के ऊपर, यहां पर जो हरमोन के पहाड़ों के ऊपर जो औस पड़ती है, तो ताजगी का सबब है। तो ये बात आज हमारे सामने एक नए हुक्म के तौर पर, और इसी बात को हमारे खुदावंद ने अपनी आखिरी बात को याद रखे कि खुदा यसुमसीह ने अपनी जमीनी जो आखिरी मुलाकात है उसकी अपने शागिर्दों के साथ जो एक बैठक है आखिरी है शायर बानी के मौके के ऊपर खुदा ने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को यह हुक्म दिया कि मैं तुम्हें, हालांकि हुक्म तो पहले भी मौजूद थे, खुदा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म क्या देता हूं जी, एक नया हुक्म देता हूं। अब नया हुक्म है क्या है नया हुक्म? नया हुक्म यह है कि एक दूसरे के साथ, क्या जी, एक दूसरे के साथ क्या करो, एक दूसरे के साथ। जब याद रखें हम एक लफ्ज यहां पर है एक दूसरे के साथ, ये एक बड़ी अहम इस्तिलाह है नए अहदनामे की। वन अनदर, एक दूसरे के लिए, फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए। ये कम से कम 100 मरतबा नए अहदनामे में इस्तेमाल हुई और उनमें से 59 मरतबा ये हुक्मी अंदाज में है, एक दूसरे के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जुदा होकर कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये समझूं कि मैं ही सब कुछ हूं, अगर आप में से कोई समझे कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ऑल इन ऑल हूं, ऑल इन ऑल की आदत अगर हम अपने जहन में ये बात लेकर आते हैं, ये बात हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए और हमारे तीसरे के लिए तबाही लेकर आती है। लेकिन जब आप वन अनदर की बात करते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अगर आप इस तफसील को पढ़ें, नया अहदनामा तफसील के साथ पढ़ें, तो बार बार ये बात एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। और ये क्यों लिखा गया बार बार?
ताकि हम इस पर गौर करें। अब खुदा ने से एक ही आयत में 2 बार पहली बात क्या की कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से, फिर उसके बाद एक मिसाल भी दे दी। जो अहम बात है, एक मिसाल भी दी है साथ में, जैसे हमारी मर्जी है। ये नहीं है कि जिस तरह हम चाहे मोहब्बत रखें। मैंने एक दिन आपको मोहब्बत की इकसाम के बारे में बताया था, याद है किसी को जी? मोहब्बत की इकसाम के बारे में याद है किसी को? मोहब्बत एक जज्बे का नाम है, एक चाह का नाम है, चाहत का नाम है। सीखा था हमने चार मैंने बताए थे आपको, शायद याद है कि कोई एक आपको याद हो। जो सबसे पहला है वो है इरोस, और ये एक यूनानी देवते का नाम भी है। और ये वो मोहब्बत है जो जिस्म की हद तक है, जिस्मानी कशिश उसमें मौजूद है, और इस चीज ने दुनिया को तबाह कर दिया। लोग आज इसी मोहब्बत के दीवाने। अगर आप प्रिंट मीडिया की बात कर लें, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर लें, अगर आप शोबिज़ इंडस्ट्री की, इस लफ्ज ने इतना बदनाम कर दिया है बिब्लिकल टर्म मोहब्बत को। लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। इस देवते ने अंधा कर दिया दुनिया को। लोग सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं कि यही मोहब्बत है। याद रखें, अगर यही हमारी सोच है तो इसका मतलब यह है कि हम मोहब्बत की अलग बे से भी वाकिफ नहीं है। सिर्फ यही तक बात नहीं बन जाती कि किसी को हासिल कर लिया यही मोहब्बत है। हम समझते हैं कि हमने शायद पहाड़ जो है वो अबूर कर लिया है ये काम करके। ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग, हां ये मौजूद जरूर है, खुदा ने ये कशिश जरूर आप में रखी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं ये सब कुछ है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी किस्म है। वो है स्टोर के, इसका ताल्लुक जिन्स के साथ है, और इसका ताल्लुक खानदान के साथ है। जो आपके खानदान के अंदर रिश्ते हैं, जो उनके दरमियान मोहब्बत पाई जाती है, और इसकी हमें कमी नजर आती है। इसके अलावा जो तीसरा लफ्ज है वो है फिलिया, और यह है जो फ्रेंड्स के दरमियान है, जिसे दोस्ताना मोहब्बत का नाम दिया जाता। और सबसे बढ़कर जिसकी बात यहां पर खुदा यसुमसी ने इस नए हुक्म में की है, उसे कहा जाता है, पता किसी को? शाबाश बोले, अगापे, बेलौस मोहब्बत। और खुदा ने जिसका हुक्म दिया है वो यही बेलौस है। क्या ये हमारे अंदर है एक दूसरे के लिए, जहां पर ये खानदान के अंदर, खानदान से बढ़कर हमारी कलीसिया के अंदर, कलीसिया से बाहर निकले हमारे मुआशरे के अंदर। क्योंकि जब हम भाई की बात करते हैं ना, तो भाई में याद रखें एक किस्म वो भी है जो आपका हमसाया है। तो जब हम हमसाए की बात करें तो यहूदी दस्तूर में तो हमसाया सिर्फ घर का फर्द होता था, लेकिन खुदा यसुमसी ने कहा कि जो तुम्हारा हमसाया वो सिर्फ घर का फर्द नहीं है, वो तुम्हारे मुआशरे में कोई भी हो सकता है, वो पूरी दुनिया में कोई भी हो सकता है। और याद रखें इसी लफ्ज मोहब्बत को लेकर अगर आज आप मसीही दुनिया की बात करें, मसीही दुनिया ने अगर आज देखें तो क्यों वो हर किसी को अपने गले लगाते हैं। मसीही दुनिया जब भी कोई कैसे भी किसी तौर से भी उनके पास पहुंच जाता है, किस तौर से वो उसे अपने गले लगाते हैं। जो लोग भागकर भी जाते हैं ना, कभी उनकी स्टोरी सुने, मैंने कुछ लोगों से सुना है कैसे उन्होंने कैंप बना रखे हैं, गैर कानूनी वो उनका बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उन्हें कैंप में रखते हैं। एक बच्चे से बात कर रहा था जो वहां से वापस आ गया, उसने कहा जी कैंप के अंदर हमें खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए इस्तेमाल की चीजें बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नहीं, और इस तरह की जो हमें घर में भी नहीं मिलती। जी वो बेलौस मोहब्बत है जो लोग अंदर मौजूद है। यही वजह है कि खुदा ने उनको कैसे सरफराज किया हुआ। और जब तक याद रखें ये आज नया हुक्म हम सीख रहे हैं, हमारा खुदा
आज हमारे सामने इस बात को रख रहा है कि कहीं हमारे अंदर कहीं खुदगर्जी तो नहीं। अगर खुदगर्जी है तो आज उस खुदगर्जी को अगर नफरत है, ऐसा तो बड़ी प्यारी बात की है। बताओ कलीसिया में हमने इस बात को देखना है। चले पिछला साल के कुछ तलख तजर्बात भी हुए, छोड़े तलख तजर्बात को, कुछ ऐसे मामलात भी छोड़े, उन सब बातों को एक तरफ रखें। खुदा को आपके 2023 से कोई गरज नहीं है इसलिए कि वो तो गुजर गया, लेकिन खुदा एक उम्मीद के साथ आपकी जिंदगी में 2024 लेकर आ रहा है। एक इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार ये आगे को फला, तो याद है आपको, शायद इस उम्मीद के साथ कि मोहब्बत का फल। और जब हम फलों की बात करें, रूह के फलों की बात करें, तो पता सबसे पहला नंबर किसका? कितने कितने वहां पर फल दर्ज हैं? 9 फल दर्ज हैं। पहला नंबर किसका है? अगर आप 13वां बाब पढ़े, पहला ग्रंथ उसका 13वां बाब, तो मोहब्बत के बारे में बड़ी बड़ी तफसीलन बयान किया गया है। सो जरूर बतौर कलीसिया आज हम अपनी जिंदगी पर जरूर गौर करें, अपने हवाले से, कि मेरी जिंदगी किस तरह से, क्या दूसरों के लिए मेरी जिंदगी में, दूसरों के लिए क्या मर्तबा है, दूसरों के लिए मेरी जिंदगी में क्या मुकाम है। अगर आप इस बात को आप अपने सामने रखेंगे तो ये नया साल वाकई आपके लिए एक नया बनकर आएगा। अगर आप नफरत को छोड़कर, अगर आप खुदगर्जी को छोड़कर, अगर आप एक दूसरे की बात करेंगे, एक दूसरे के हवाले से बात करेंगे, तो फिर याद रखें ये नया साल वाकई आपकी जिंदगी में एक नया साल। और कुरान का ये हुक्म आज ये महसूस करें कि उसने आपके लिए दिया है। और एक मिसाल भी, जिस तरह मैंने मोहब्बत रखी है, एक ही हुक्म में पहले कहा कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, दूसरी बात कर दी कि जिस तरह मैंने मोहब्बत रखी है, उसकी मोहब्बत में गर्ज नहीं है। और यहां तक उसने मोहब्बत रखी है कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। क्या दूसरों के लिए? और यहां तक जान कुर्बान करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें कनक रखने वाली गोलियां खा ली। ये मोहब्बत ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह खुदावंद ने के जैसा जज्बा दूसरों के लिए, यहां तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी है। उसने नमूना दिया है मुझे और आपको और इस दुनिया को। अगर आप 35वीं आयत पढ़ेंगे, ये 34वीं आयत पढ़ी है, 35वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है कि इस मोहब्बत से दूसरे जानेंगे। इस मोहब्बत से क्या होगा जी? तो पहले बात की कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जिस तरह मैंने मोहब्बत रखी। फिर क्या दिया कि एक दूसरे से, एक ही बात में 2 बार एक अपनी मिसाल दी, 2 बार मोहब्बत का हुक्म दिया। और फिर 7:35 में ये बताया कि तुम्हारी बाहमी मोहब्बत से हम पहचान बनाते हैं। समझ, यहां पर पूरा नया हजमा पाल ले, कहीं पर ये सलीब आपका निशान नहीं है, कहीं पर ये डेकोरेशन आपका निशान नहीं है, कहीं पर जो आप गले में सलीब लटकाते हैं ये आपका निशान नहीं है, कहीं पर जो आप गले में लगाते हैं ये आपका निशान नहीं है। जो यीशु मसीह ने निशान दिया है कि जिससे दूसरे जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, वो तुम्हारी बाहमी मोहब्बत है। जब तुम्हारे अंदर ये चीज मौजूद होगी और दूसरे देखेंगे कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हो, खुद गर्ज नहीं हो, तो फिर दूसरे लोग ये जानेंगे कि तुम वाकई मेरे शागिर्द हो। सो दुनिया जब हमें देखे आइंदा साल में, फिर वाकई ये पता चले कि हम उसके शागिर्द हैं। और पहचान क्या बनेगी? क्या पहचान बनेगी हमारी? बोले जरा, क्या पहचान बनेगी? खुदगर्जी पहचान बनेगी? खुदगर्जी हमारी पहचान है? नफरत हमारी पहचान है? क्या पहचान है? मोहब्बत है। बोले जरा इसको ना, बोल क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि करना नहीं चाहते। आपकी बाहमी मोहब्बत, और वो किस्म कौन सी होगी? अगापे, बेलाओस। जब ये आपके अंदर, ये आपकी पहचान बनेगी कि आप वाकई यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और नया हुक्म आपके लिए नए साल के लिए यही है। आज जरूर अपने परखे, जांचे और परखे, फिर मौका मिला तो इसको और तफसीलन सीखेंगे, लेकिन आज आपने ये बात अपने साथ लेकर जानी है। जो साल गुजर गया है, जो वक्त गुजर गया है, उसको एक तरफ रखें, अपने दिलों से निकाल दें उन सारी बातों को, और एक नए जज्बे के साथ, एक नई उमंग के साथ कि इस साल में हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, ताकि ये पहचान बने। एक शख्स के घर में बहुत बड़ा पत्थर रखा था, बेढंगा सा पत्थर। लोग देखते कि ये एवं पिया लॉन,
उसने क्या किया कि छेनी लेकर, हथौड़ी लेकर उसको तराशना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या हुआ कि वो एक दौड़ते हुए हिरन में तब्दील हो गया। उसके हमसाये ने पूछा, भाई ये तो एक पत्थर था, बादरुमा पत्थर था, अब ये खूबसूरत हिरन में तब्दील हो गया, ये कैसे हुआ? उस शख्स ने कहा कि मैंने छेनी और हथौड़ी के साथ इसमें से हर वो चीज निकाल दी जो हिरन नहीं था। आप भी एक बदनुमा पत्थर है। खुदा के पाक कलाम के हथौड़े को लेकर, उसकी छानी को लेकर अपनी जिंदगी से हर उस पत्थर को निकाल दे जो मोहब्बत के अलावा है। आप एक बदनुमा इंसान से एक बेहतरीन मसीही बनकर उभरेंगे और यही आपकी पहचान बनेगी। ये हमारी अपनी हकीकी पहचान को मत भूलें, मत इसे छोड़ें और खुदा यीशु मसीह के इस हुक्म को आज जरूर अपनी जिंदगी में लें, ताकि जो आइंदा 2024 का साल है वो वाकई हमारे गुफ्तार के वसीले से, हमारे किरदार के वसीले से, हमारे उठने के वसीले से, हमारे बैठने के वसीले से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल में और दूसरे लोग ये वाकई जाने और पहचाने कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। थैंक यू।